मन का रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल। तन और मन का रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल। काउंसलर को बताए अपना हाल, काउंसलर को बताए अपना हाल। जो सुने हमारे मन के सवाल। सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन। सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स, चैनल नंबर 6 से 12 और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जो कि है सहयोग। और सहयोग के बारे में मैं बहुत ही ज़रा सा ब्रीफ आपके साथ, आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। सहयोग और मनोदर्पण परिचर्चा जो हमारे सेशंस हैं, ये मनोदर्पण इनिशिएटिव के अंदर आते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ब्रिलियंट इनिशिएटिव है एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, ताकि हम सभी स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके अक्रॉस द कंट्री। और हम इस सत्र में बात करते हैं उनके मेंटल वेलबींग की भी। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए अपने सभी देखने वालों को हम बता दें, क्योंकि हमारा विशेष सत्र है सहयोग, और हम आज किस विषय पे बात करने वाले हैं हम आपके साथ साझा करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ वोकेशनल स्किल्स फॉर सोशियो इमोशनल वेलबींग। तो हम सभी को पता है कि वोकेशनल स्किल्स हर किसी में होना ज़रूरी है, और इन सभी वोकेशनल स्किल्स के साथ किस तरह से सोशो इमोशनल चीज़ें जुड़ सकती है आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं डॉक्टर अवनी पराशर, आप RIE NCERT भोपाल से हैं। वेरी वार्म वेलकम मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्रैक्टिसिंग काउंसलर भी, आप हैं डॉक्टर दीप्ति सिंह, आप हेडमिस्ट्रेस हैं एमेनिटी पब्लिक स्कूल रुद्रपुर उत्तराखंड से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आप अपनी सभी क्वेरीज के साथ, अपने सभी डाउट्स के साथ हमसे जुड़ सकते हैं, और अपनी क्वेरीज आप हमें भेजेंगे हमारे फ़ोन नंबर पर। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8800-440-559 पे। आप अपने ईमेल पर भी अपने सभी क्वेरीज और अपने डाउट्स हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है सहयोग.ncert@ciit.nic.in। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यानी कि NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हैं, तो आप जाएंगे लाइव चैट बॉक्स में और फिर आप अपना कमेंट वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वेरीज के साथ आप हमसे हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़े हैं, हमारे इस लाइव इंटरेक्शन का हिस्सा बने। सो मैम, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, अवनी मैम हम आपके पास आएंगे। हम इस जो टॉपिक है हमारा, वो उसका इंट्रोडक्शन आप सभी से आपसे जानना चाहेंगे, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन आखिर है क्या, ये आप हमारे सभी व्यूवर्स को बताइए मैम। अवनी मैम जी, थैंक यू सो मच। तो आज हमने एक नया टॉपिक लिया है। कई बार हम बात कर चुके हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पीयर प्रेशर, सभी की बात कर चुके हैं। लेकिन हम बात कर चुके हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पीयर प्रेशर, सभी की बात कर चुके हैं। लेकिन एडोलेसेंट एज में सबसे इम्पोर्टेंट है भाई करियर। NEP के अकॉर्डिंग अब नए नए स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं। जो कई बच्चे हैं जो एक गिने चुने सब्जेक्ट्स ही चूज करते हैं, लेकिन वोकेशनल स्किल्स हमें एक वाइड एरिया देते हैं, एक ऐसा एरिया देते हैं कि हम बहुत सारी चीजों में से कुछ भी अपने इंटरेस्ट का, अपने एप्टीट्यूड का खुद चुन सकते हैं। यहाँ एकेडमिक्स के साथ साथ एक साइड बाय साइड वोकेशनल स्किल्स बच्चों को सिखाई जाती हैं, जिससे जब वो आगे करियर फील्ड में आए, आगे बढ़े, तो उनके पास ये पूरा माध्यम हो कि वो एकेडमिक्स के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकते हैं। तो आज हम वोकेशनल स्किल्स की इसलिए बात करेंगे कि कैसे ये एक स्ट्रेस रिलीवर के रूप में एडोलेसेंट के लिए बहुत जरूरी है, और कैसे वोकेशनल स्किल्स, वोकेशनल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, चूज करना और क्यों चूज करना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। जी।
तो मैम ये तो बात रही वोकेशनल स्किल की, और आपने इंट्रोड्यूस किया ये टॉपिक। यहाँ पे हम दीप्ति मैम आपके पास आएंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम वोकेशनल स्किल्स की बात करते हैं तो किस तरह से स्टूडेंट्स ये वोकेशनल स्किल डेवलप कर सकते हैं, और कौन कौन सी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें वो इन्वॉल्व होकर अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। मैम दीप्ति मैम। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स क्योंकि आज का एडोलेसेंस की बात कर रहे हैं हम इस टाइम पे, तो बेसिकली ये होता है क्लास 6 से लेकर अगर हम बात करते हैं तो क्लास 12 तक बच्चा एडोलेसेंट होता है, जिसके अंदर बच्चे के अंदर बहुत सारे फिजिकल या डेवलपमेंटल चेंजेस बहुत सारे आते हैं, चाहे वो मेंटल है, फिजिकल है या इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, जो कई बार हम पेरेंट्स या हम टीचर्स वो चीज को समझ नहीं पाते। तो वोकेशनल स्किल्स कहीं ना कहीं वो हेल्प करती हैं एक बच्चे के अंदर ये सारे डेवलपमेंट और इनको बैलेंस करने के लिए। अब बात आती है कि किस टाइप के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू NEP अगर हम बात करते हैं तो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम बात करते हैं 6 to 8 की, पहले मिडिल स्कूल की बात करते हैं, जहां पर मिडिल स्कूल में हम बात करेंगे ब्यूटी एंड वेलनेस की। हम इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज NEP के थ्रू हैं जो अब नेक्स्ट ईयर से हमारे मोस्ट प्रोबेबली ज्वाइन हो जाएंगे स्कूल्स के साथ। एकेडमिक्स के साथ बच्चा वोकेशनल कोर्सेज कर सकता है 6 to 8 में, जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस है, एग्रीकल्चर हो गया या फोटोग्राफी। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो रेगुलर बेसिस पे अगर बच्चा कहीं परेशान है, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं कि बच्चा नहीं कर पाता है आगे, बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता है, या कई बार ये होता है कि बच्चा फाइनेंशियली ऐसे इतना वीक है या स्टेबल नहीं है, जहां पर प्रेशर है फैमिली का तो उसे काम करना है, तो ये वोकेशनल स्किल्स उनकी हेल्प करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं स्कूल की तो 6 to 8 के वोकेशनल कोर्सेज अलग हैं। क्लास 9 to 12 के वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि फाइनेंसेस हैं, फाइनेंशियल हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ केयर और मल्टीमीडिया, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो वो क्लास 12 तक कर सकते हैं। बात करेंगे क्लास 10th के बाद, अभी वोकेशनल कोर्सेज बहुत सारे गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं जो हमें पॉलिटेक्निक के थ्रू होते हैं, जो क्लास 10th के बाद करते हैं, और ITI के थ्रू होते हैं जो क्लास 12th के बाद करते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दी जाती है। जिसके बारे में बात करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद, डिप्लोमा के बाद बच्चा बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आजकल ट्रेंड में भी है और बहुत हेल्पफुल भी है बच्चों के लिए कि वो एंटरप्रेन्योरशिप ले और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं, ताकि वो माइग्रेशन ना हो रूरल एरिया से अर्बन एरिया। कई सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट ने भी दिए हुए हैं, जिनकी बात अगर हम करेंगे तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्सेज दिए हैं जिसकी हेल्प से बच्चा आगे बढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि बच्चा एकेडमिकली ही स्ट्रांग हो, वो बच्चा अगर वोकेशनल एजुकेशन उसके पास है, उसके पास वो वोकेशनल स्किल्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं आगे सक्सेसफुल हो सकता है। जी, तो ये तो बात हुई कि कितने तरह के वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं और वोकेशनल प्रोग्राम क्या है। यहाँ पर हम अवनी मैम आपके पास दोबारा आएंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे कि वाई वोकेशनल प्रोग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट। मैम क्यों ये स्किल इतनी ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है? देखिए, स्किल्स, एक वोकेशनल स्किल्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि स्किल बच्चे में है, लेकिन उन स्किल्स, उन इंटरेस्ट को, मान लीजिए किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, जैसा मैम ने बताया, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट को कैसे वोकेशन में कन्वर्ट कर दे, जिससे उसे अभी एकेडमिक्स का इतना प्रेशर ना हो। ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे नहीं है ये उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये कंपलसरी है सभी लोगों के लिए। तो एकेडमिक्स के साथ साथ भी अगर हम कुछ नया सीख रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए एक प्लान बी, जब हम बोलते हैं कि वोकेशनल स्किल्स दे आर प्लान बी फॉर अस, सो इट गिव्स एन एरिया टू ऑल द स्टूडेंट्स, जिससे वो सोशो इमोशनल, जो सोशल बीइंग की या हम वेलबींग की बात कर रहे हैं, अब यहाँ वेलबींग को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो वोकेशनल स्किल्स हैं वो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देती हैं। एक हम ऐसा लगता है कि ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने सीखा है, क्योंकि अभी तक जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो काफी कुछ थियोरेटिकल थे, हमें ज्यादातर रूट लर्निंग पर वो एम्फेसाइज करते थे, लेकिन जो वोकेशनल स्किल्स हैं वो प्रैक्टिकल स्किल्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या लर्निंग बाय डूइंग पर, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन पर, इन सारी चीजों पर फोकस करता है। इसके साथ साथ कई लैब्स इनके साथ इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे वोकेशनल लैब्स इंपॉर्टेंट है। अगर IT ITS लिया है, आप कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं
या ब्यूटी वेलनेस में, एग्रीकल्चर में, रिटेल है, तो इन सभी के लिए एक प्रॉपर लैब सेटअप रहती है जहां बच्चे उस मॉडल में, उस डेमोन्स्ट्रेशन में वो काम कर सकते हैं और उन्हें ऐसा लगेगा कि हम सच में एक ऐसी जगह पर वाकई वर्क कर रहे हैं। तो ये आगे जो आने वाला जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सोचिए बच्चों को अब 9 to 12 में कितनी इजीली या स्कूल में इतनी इजीली मिल रही हैं। तो एक जो लर्निंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इससे वो उनकी जो लर्निंग है उन पर भी बट ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। सो वोकेशनल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड दे मस्ट एक्सप्लोर मोर एंड मोर ऑप्शंस। और इन चीजों को थोड़ा सीरियसली लें। कई बार हम एकेडमिक्स पर या सब्जेक्ट्स पर या थ्योरी पर बहुत फोकस करते हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट से हमेशा कहती हूँ कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप बहुत कम टाइम देकर भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि उनका भी वही वेटेज है। तो इसको भी आप बिल्कुल एम्फेसाइज करें, इम्पोर्टेंस दें, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। जी, तो मैम ये तो बात हुई कि वोकेशनल एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और जैसे आपने कहा कि इस पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम दीप्ति मैम आपके पास दोबारा आएंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे, हम वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल स्किल्स की बात कर रहे हैं, अब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं वोकेशनल स्किल्स की। जब हम बात करते हैं सोशल इमोशनल वेलबींग की, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे मैम, कि किस तरह से इसे रिलेट किया जा सकता है। जी मैम, जब हम बात करते हैं मैम एक इमोशनल वेलबींग की या हम सोशियो इमोशनल वेलबींग की, तो उसमें बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जिनको हमको टच करना होता है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हो गया बच्चे का, सोशल स्किल्स हो गए या इमोशनल स्किल्स हो गए जो बच्चे के अंदर में डेवलप करने। एकेडमिकली हम ट्राई करते हैं, एज टीचर्स हम ट्राई करते हैं, मेरे टीचर्स ट्राई करते हैं कि यस ये भी ज़रूरी है, ये सारे स्किल्स डेवलप करने हैं, लेकिन एकेडमिकली कई बार सिलेबस खत्म करने का प्रेशर, कभी कुछ, तो वो सारी चीजें बच्चों की हम पूरी नहीं कर पाते या पूरी तरीके से नहीं देख पाते। तो कहीं ना कहीं वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को इंटीग्रेट करेगी एकेडमिकली विद वोकेशनल एजुकेशन एंड एकेडमिकली बच्चा स्ट्रांग हो जाएगा जब उसकी ये स्किल्स डेवलप होंगी। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम एजुकेशन देते हैं दो चीजों के लिए, या तो लिविंग के लिए या लाइफ के लिए। तो वोकेशनल एजुकेशन जो है वो लिविंग के लिए ज्यादा उस पर जोर रखता है, ताकि जैसे सिग्निफिकेंस अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चा एकेडमिकली थोड़ा सा वीक है तो हम उन बच्चों को, जैसे स्कूल ड्रॉप आउट्स हो गए, हम जब बात करते हैं तो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। स्कूल ड्रॉप आउट्स बच्चे क्यों हो जाते हैं? फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, कई सारे एन नंबर ऑफ रीजंस आर देयर, लेकिन उन बच्चों को हमें स्कूल में रोकना है, उन बच्चों को हमें एजुकेशन देनी है। तो नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एकेडमिकली वो स्ट्रांग हो, हमें उन्हें स्टेबल करना है वोकेशनल एजुकेशन देके, उनकी स्किल्स डेवलप करके, उनको उनके बारे में जानकर, ताकि वो अपनी सेल्फ अवेयरनेस हो उनकी, राइट? सेल्फ अवेयरनेस है या सेल्फ कंट्रोल हो, अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना है, डिफरेंट सिचुएशंस पे कैसे डील करना है, क्योंकि लाइफ में आगे सिर्फ एकेडमिक्स ही काम नहीं आएगा, कहीं ना कहीं ये स्किल्स भी काम आएंगी जो उसकी अपनी पर्सनल स्किल्स है। पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, तो वो ऑफर करता है। फिर हम बात करते हैं जो बच्चे स्पेशल नीड के बच्चे हैं, जिनको कई सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स, कई स्कूल्स ऐसे हैं जो स्पेशल नीड बच्चों के लिए भी वोकेशनल एजुकेशन हेल्प करता है, ताकि वो किसी एक चीज में अगर कहीं पीछे हैं तो वो अपनी लिविंग या अपने कमाने का जरिया बना सके। फिर बात करते हैं हम वोकेशनल ट्रेनिंग की, जो वोकेशनल ट्रेनिंग हम वोकेशनल एजुकेशन विद एजुकेशनल सिस्टम भी कर सकते हैं और विदाउट भी कर सकते हैं, आउट ऑफ दिस भी कर सकते हैं। जी, तो जी मैम, ये तो रहा सिग्निफिकेंस के किस तरह से सोशल इमोशनल वेलबींग से कनेक्ट करता है वोकेशनल स्किल। यहाँ पे हम मैम आपसे दोबारा अवनी मैम हम आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग की, तो स्कूल किस तरह से हेल्प कर सकता है और कितना इम्पॉर्टेंट रोल है स्कूल का, ये हम आपसे जानना चाहेंगे मैम। बिल्कुल, देखिए स्कूल प्रोवाइड करता है आपको एक ऐसा स्पेस जहां बच्चे और टीचर्स वोकेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब बच्चों को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, या अगर मान लीजिए आपने कंपलसरी सब्जेक्ट है, बच्चे ने चूज कर लिया, लेकिन कैसे चूज करना है, क्यों चूज करना है, एक यहाँ पर करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस की भी बात आती है कि जो हम पहले उनको ओरिएंट करते हैं। जो 6 to 8 रहता है वो मेनली ओरिएंटेशन का
फेज रहता है बच्चों का कि हम उन्हें ओरिएंट करते हैं कि 9 to 12 आपके कौन से वोकेशनल स्किल्स हैं जो आप चूज कर सकते हो। तो ये एक एक्सप्लोरेशन का जो स्टेज है उसको पार करना बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वोकेशनल जो अभी नए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, कई स्कूल्स में स्टार्ट हुए हैं और बच्चे इन्हें बहुत अच्छे से ऑप्ट करते हैं। पहली बार देखिए चेंज जैसे ही होता है तो पहला जो हमारा फर्स्ट साइन होता है वो नो का ही होता है कि ये एक और हमें नया सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इसका भी एक पेपर होगा, ये तो थ्योरी और प्रैक्टिकल भी है, इसमें वाइवा भी है, तो एक एक्स्ट्रा बर्डन के रूप में कभी कभी बच्चे ले लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फन लर्निंग सब्जेक्ट है। मैं बार बार हमने इस टॉपिक को इसलिए चूज किया है क्योंकि इन जो स्किल्स हैं, जो डेवलप करेंगे आप में स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स के साथ साथ आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी जो इनोवेशन का भी जितना काम हो रहा है वो सारी वोकेशनल स्किल्स के थ्रू ही हो रहा है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, कुछ नया सोचने और नया करने की जो चाह है वो बच्चों में इस एज में ही डेवलप होती है क्योंकि ये एक उनकी मोल्डिंग स्टेज है। तो यहाँ जब ये डेवलप हो जाएंगी और आपको सही सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस स्कूल में मिलेंगी, टीचर्स आपको ट्रेन करेंगे, आपकी जो मैनेजमेंट है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपको पूरा साथ देगा, गाइड करेगा, तो बट ऑफ कोर्स बच्चों को लगेगा कि ये एक नया सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये हमारा एक वोकेशनल एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक ऐसा स्किल हम डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ मैं स्कूल से या काउंसलर से और टीचर से विशेषतः ये कहना चाहूंगी कि हम उन्हें एक ऐसा ना हो कि बच्चे एकेडमिक्स या थ्योरेटिकल जैसे मैंने कहा उन्हीं पर, रोड लर्निंग पर ज्यादा एम्फेसाइज करें। जो इनका जो मेन डेवलपमेंट करने का है कि बच्चे जो ऑलराउंड डेवलपमेंट, दिस इज द मेन एम ऑफ एजुकेशन। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट क्या सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से या रोड लर्निंग से होगा, या जब हम वो चीजें खुद कर देखेंगे और जो फीलिंग होगी कि यस ये मैंने एक चीज बनाई है, कुछ इनोवेट किया है, कुछ नया किया है, उससे होगी। तो ये स्किल्स आप में सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं लेकिन ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ स्कूल का ये काम है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस दें, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दें बच्चों को चूज करने के लिए जो उनके इंटरेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और हमें स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है तो हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो उसको और अच्छी तरह से, या जो उसका पर्पस है वोकेशनल स्किल्स का, वो फुलफिल नहीं होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप या स्कूल इसके महत्व को समझे कि ये बच्चे के लाइफ में सिर्फ एक मार्कशीट पर मार्क्स के लिए नहीं है, ये उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए है। जी, तो ये स्कूल वालों को समझना चाहिए, जैसे आपने कहा मैम कि वोकेशनल स्किल्स और वोकेशनल एजुकेशन जो है वो बच्चे के ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए है और डेफिनेटली उनको लाइफ में बहुत आगे ले जाते हैं और उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती है, बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी सीखते हैं जो वो किताबों में ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ नहीं सीख सकते हैं। दीप्ति मैम, हम यहाँ पर आएंगे और हमारे पास समय की कमी है, लेकिन बहुत ही ब्रीफ में हम आपसे जानना चाहेंगे पेरेंट्स के रोल का, कि पेरेंट्स किस तरह से हेल्प करें अपने बच्चों को इम्पार्ट करने में वोकेशनल स्किल्स एंड वोकेशनल एजुकेशन। मैम जी मैम, जैसे कि अवनी मैम ने कहा, होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, एज अ होल बच्चे को डेवलप होना है, उसका फिजिकल मेंटल स्टेटस ऐसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ताकि बच्चा जो भी काम कर रहा है वो अपने पूरा उसमें 100% दे सके। तो मैं पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी ये कि पेरेंट पहले तो अपने बच्चे को जाने कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसका एप्टीट्यूड देखे। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा, अगर दूसरा बच्चा का एप्टीट्यूड जितना है उतना ही आपके बच्चे का होगा, उसका इंटरेस्ट हो सकता है किसी और सब्जेक्ट में हो। तो पहले पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले वो अपने बच्चे को सुने, क्योंकि आज पेरेंट्स के पास भी उतना समय नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को इतना समय दे पाते। तो पहले वो अपने बच्चे को सुने, उनसे जाने कि उनको क्या पसंद है, क्या उनका पैशन है, या क्या इंटरेस्ट है, कितना एप्टीट्यूड है, और अकॉर्डिंग टू इट उनको करियर के लिए हेल्प कर सकें। उनकी स्किल्स जो डेवलप्ड हैं और कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है, सिर्फ मार्कशीट पे ना जाएं, कि सिर्फ मार्क्स पे ना जाएं कि इतने मार्क्स, एकेडमिक्स में बच्चा वीक है तो हो सकता है कि जो बच्चा एकेडमिक्स में वीक है वो कहीं ना कहीं वोकेशनल कोर्सेज में वो बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि ये हैंड्स ऑन लर्निंग होती है, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। बच्चा अगर कुछ बना लेता है, कुछ नया बना लेता है, तो इनोवेट करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक सक्सेस होती है जो उसको हेल्प करती है अपने फिजिकल और मेंटल बैलेंस को और इमोशनल वेलबींग को हेल्प करती है। जी मैम। जी,
तो ये तो रहा पेरेंट्स के रोल के बारे में कि पेरेंट्स का रोल कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम में। बच्चे भी सारे एडोलेसेंट पीरियड में हैं, तो यहाँ पर मैम क्योंकि वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, अपनी मैम तो हमें ये सहयोग सेशन यहाँ पे वाइंड अप करना होगा, लेकिन जाने से पहले आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क लेना चाहेंगे मैम। बस मैं एट द एंड यही कहना चाहूंगी कि जब भी कोई नई चीज हो तो उसको आप वेलकम कीजिए, क्योंकि ये चेंज अच्छे के लिए है। अपने स्टूडेंट्स को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए कि ये क्यों हम कर रहे हैं। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट की हमने बात करी है और बहुत सारी स्किल्स इसके थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारी समझ में ना आए, हो सकता है कई पॉइंट्स हमसे रह गए हो और बच्चा कुछ नया ही कुछ और सीख ले, जैसे पॉटरी है या कुछ रिटेल में है, हेल्थ केयर सिस्टम है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, तो एन नंबर ऑफ थिंग्स है। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स से कि नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको आप वेलकम कीजिए और जो वोकेशनल स्किल्स का ट्रेंड है उसको भी आप वेलकम कीजिए। जी, तो जैसे मैम ने कहा कि सारी चीज़ों को आपको वेलकम करना है, ये एक ट्रेंड है और डेफिनेटली बच्चे जब वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं तो उनके जो हम कह सकते हैं मैम कि एवेन्यूज़ करियर के लिए बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं और वो बहुत ही पहले काफ़ी चीज़ें प्रोफेशनली भी सीख जाते हैं। तो इस पे आप ज़रूर फोकस करें और अभी बिल्कुल समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर हम जाने से पहले अवनी मैम आपको और दीप्ति मैम आपको दोनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सभी देखने वालों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हम अपने सभी देखने वालों से ये भी कहेंगे कि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरे सत्र में हमारे साथ बने रहे। और जाने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी सूचना आपके साथ साझा करना चाहूँगी NCERT की पाठ्यपुस्तकों से संबंधित। शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए NCERT की पाठ्यपुस्तकें देश भर में उपलब्ध हैं। आप ये पाठ्यपुस्तकें NCERT के बिक्री केंद्रों से जाकर ले सकते हैं, जो कि नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित है। ये बिक्री केंद्र प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेंगे। पूरे सप्ताह सभी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार को भी। और यदि किन्हीं कारणों से आप यहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर जो है ncertbooks.ncert.gov.in और ये सभी पाठ्य पुस्तकें आपको आपके घर पर निःशुल्क डिलीवर की जाएंगी। और यदि आप इसकी सॉफ्ट कॉपी PDF वर्जन चाहते हैं तो आप जा सकते हैं NCERT दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप पर। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट ncert.nic.in पर विजिट ज़रूर करें ताकि आपको सभी ऑथोराइज वेंडर्स की डिटेल प्राप्त हो। इसी के साथ मैं रेणु भट्ट अपनी पूरी टीम के साथ ले लेती हूँ आप सभी से इजाज़त। आप बने रहिए ई विद्या चैनल्स और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और अधिक ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार। तन और मन का रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल। तन और मन का रखे ख्याल, जीवन को बनाए खुशहाल। काउंसलर को बताए अपना हाल, काउंसलर को बताए अपना हाल। जो सुने हमारे मन के सवाल। सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन। सब मिलकर ले ये प्रण, स्वस्थ हो तन और स्वस्थ हो मन। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632।